नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। राजनीति में 45 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, इतना लंबा कि एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। लेकिन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पिछले 45 सालों से एक चीज नहीं बदली थी, और वो थी लेफ्ट पार्टियों की सत्ता। लेकिन आज वो इतिहास बदल गया है, वो अभेद्य किला ढह गया है। केरल की राजनीति में आज का दिन रेड लेटर डे नहीं बल्कि सैफरन डे यानी भगवा दिन साबित हुआ है। जी हां, खबर बहुत बड़ी है। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वी राजेश शहर के नए मेयर बन गए हैं। इसे सिर्फ एक नगर निगम चुनाव की जीत मत मानिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले आई ये खबर लेफ्ट के गढ़ में बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सबसे पहले गणित को समझते हैं। 101 सीटों वाले तिरुवनंत नगर निगम में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। बीजेपी ने यहां 50 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। साथ ही उन्हें एक निर्दलीय का भी समर्थन मिला, यानी कुल 51 पार्षदों की ताकत अब बीजेपी के पास है। हैरानी की बात यह है कि जिस लेफ्ट यानी एलडीएफ का यहां दशकों से राज था, वो महज 29 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ 19 सीटों पर ही अटक गया। मेयर के चुनाव में भी वोटिंग इसी आधार पर हुई और वी राजेश ने बाजी मार ली। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो अब तिरुवनंतपुरम की कमान संभालेंगे, वी राजेश। वैसे तो मेयर पद की रेस में रिटायर्ड डीजीपी आर श्रीलेखा का नाम सबसे आगे चल रहा था। मीडिया में उन्हीं के चर्चे थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरी वक्त में वी राजेश पर भरोसा जताया। राजेश कोई नया नाम नहीं है, वो 2 बार पार्षद रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लेफ्ट की सत्ता थी तब निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला था, राजेश ने उसकी अगुवाई की थी। शायद यही वजह है कि पार्टी ने एक रिटायर्ड अधिकारी की जगह अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को चुना। जीतने के बाद वी राजेश ने साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो सभी 101 वार्डों में विकास करेंगे, चाहे वहां बीजेपी जीती हो या कोई और। उनका लक्ष्य तिरुवनंतपुरम को देश के एक विकसित शहर में बदलने का है। देखिए, केरल में बीजेपी हमेशा से अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती रही है, लेकिन राजधानी में मिली यह जीत बताती है कि हवा का रुख बदल रहा है। 45 साल पुरानी लेफ्ट की पावर खत्म होना कोई मामूली बात नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नगर निगम की ये जीत आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए वोटों की फसल काट पाएगी, या फिर लेफ्ट अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कोई नया दांव चलेगा। अब आप बताइए, क्या केरल में बीजेपी अब मुख्य विकल्प बन गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।